हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय में जिसका कि पेपर मार्च फर्स्ट वीक में है। 100% अंक कैसे ला सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के लिए आपको ये सब्सक्राइब दिखता है, उसको आपको प्रेस कर देना है, हिट कर देना है और उसके बाद बेल आइकान दिखेगा, उसको प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आइए अब देखते हैं, लाइक शेयर करना मत भूलिए। हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स इन इंग्लिश। लेट्स गेट स्टार्ट इट। देखिए बच्चों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम तय किया है, पहले वो आपको जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उसको ना पढ़ें। जो काम का लेसन है केवल वही पढ़ें, काम का कंटेंट है वही पढ़ें। तो अगस्त जैसा कि आपको बताया गया था, पहले आपको वेबसाइट में आपके टीचर ने देख के ये सभी चीज़ें बता दिया होगा। मान लो नहीं भी पता है तो एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। आपके चैप्टर टोटल जो पढ़ना है इस बार सिलेबस में वो है टोटल 9 में 3 आपका क्या है, 3 पोयम है और 6 प्रोज हैं। ये आप केवल इसी को पढ़ना है, 6 प्रोज और 3 पोयम है ना। तो क्या क्या प्रोज हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। द लास्ट लेसन का स्टोरी दिमाग में रखना है और पोयम माई मदर से 66। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सेकेंड जो है स्टोरी है लास्ट स्प्रिंग और पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। आप टिक लगाते जाइए। अपनी बुक में लगा चुके हैं तो अच्छी बात है। तीसरा आपको जो देखना है डीप वाटर और पोयम है कीपिंग क्वाइट। चौथा आपको जो स्टोरी देखना है द रेड ट्रैप और एक देखना है द थर्ड लेवल। इसके बाद लास्ट जो आपको पढ़ना है वो द टाइगर किंग। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 3 पोयम्स हैं और 6 आपके पास चैप्टर हैं, प्रोज हैं जो कि स्टोरी हैं, शॉर्ट स्टोरीज है ज़्यादातर। ये हो गया। ग्रामर में आपको बहुत कम देखना है। ग्रामर में क्या देखना है, एक वॉइस देखना है, दूसरा नरेशन देखना है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इस पे वीडियो बना के डाला हूँ, वॉइस पे भी वीडियो बना के डाला हूँ। आप सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखेंगे तो पुराने वीडियोस में दिख जाएगा। और तीसरा आपको देखना है क्लॉज। ये तीनों ग्रामर के पोर्शन में से वॉइस, नरेशन और क्लॉज, ये तीनों में से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका ध्यान रखें। उसके बाद लेटर राइटिंग ग्रामर प्रैक्टिस है। ये तो हो गया सिलेबस, सभी का डिटेल में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज से लेकर अन्य चीज़ें। आइए अब देखते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो जारी किया है, जिसमें कि किस किस पोर्शन में कितने अंक दिया जाएगा वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए कक्षा 12वीं में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये उसी के पोर्टल cgbse.nic.in से डाउनलोडेड है। आपको एक एक चीज़ें आप कापी पेन निकाल के नोट करिए क्या क्या करना है, उसके अनुसार आप आगे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले देख लीजिए, अगर इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल है मेरा, कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उसमें मैं सभी PDF शेयर कर देता हूँ। 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के 6 और 10, ये इस तरह से डिवाइडेड है। अनसीन पैसेज की बात करें, आपका जो क्वेश्चन पहला आता है, क्वेश्चन पहला जो रहता है फर्स्ट क्वेश्चन, वो अनसीन पैसेज का रहता है। अनसीन पैसेज टोटल 12 नंबर का आएगा। ध्यान रखिए कितने नंबर का है, 12 नंबर का। उस 12 नंबर को डिवाइड किया गया है 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे MCQ कहते हैं वो आएगा, और 7 नंबर का 1 मार्क्स का आएगा। तो 7 और 5 12 नंबर, ठीक है। सेकेंड एक अनसीन पैसेज एक में हो गया 12 नंबर। दूसरा जो अनसीन पैसेज आता है वो 8 नंबर का रहेगा। दूसरा अनसीन पैसेज 8 नंबर। अब 8 नंबर कैसे डिवाइडेड है, ये जो दिया है नोट मेकिंग वो 4 नंबर का आएगा, और समरी राइटिंग वो 4 नंबर। इस तरह से ये 4 और ये 4 मिला के 8 नंबर। तो ये मान के चलिए कि अनसीन पैसेज आपका पहला जो क्वेश्चन है
वो 20 नंबर का हो गया। क्लियर हो गया। ये 12 नंबर का और ये दोनों मिला के 8 नंबर का, 12 8 20। ये दोनों अनसीन पेसेज से आपको नोट मेकिंग करना है, अनसीन पेसेज से आपको समरी करना है। ये 8 और अनसीन पेसेज जिसमें कि 12 नंबर का अलग से क्वेश्चन आंसर एक एक नंबर का है ना। ये क्लियर हो गया। ये हो गया सेक्शन ए। आपको क्वेश्चन पेपर का पुराना आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रश्न पत्र आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो आ रहा है तो ए में केवल अनसीन पैसेज है, कितने नंबर का? 20 नंबर का। अब आइए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल के अंतर्गत है। राइटिंग स्किल में आपको जो प्रश्न आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है? नोटिस राइटिंग या एडवर्टीजमेंट राइटिंग, कोई भी एक आएगा, प्रश्नों की संख्या एक, वो उसके अंक कितने रहेंगे? 4। 4 नंबर का कोई भी एक नोटिस लिखने के लिए आएगा, कोई भी एक एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए आएगा, विज्ञापन। ये 4 नंबर हो गए। अब दूसरा एक प्रश्न आएगा आपका लेटर राइटिंग, केवल एक प्रश्न रहेगा। वो लेटर राइटिंग कितने नंबर का रहेगा? 6 मार्क्स का। क्लियर है। लेटर राइटिंग सामान्य तौर पे इंक्वायरी वाले लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर भी, रिश्तेदारों को लेटर लिखने के लिए भी आता है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका ऐसे की तर्ज पर है, कंपोजिशन, या इसको बोल सकते हो आप आर्टिकल राइटिंग। कंपोजिशन के अंतर्गत आर्टिकल राइटिंग आएगा या फिर रिपोर्ट राइटिंग आएगा। तो आर्टिकल राइटिंग समान, दोनों में से कोई एक आता है, और करके ऑप्शन रहता है। आर्टिकल राइटिंग जो रहेगा या कंपोजिशन के अंतर्गत वो 10 मार्क्स का, ये स्कोरिंग है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल राइटिंग 10 मार्क्स का आएगा। आर्टिकल बहुत लंबा नहीं लिख रहे हैं, छोटा छोटा 3 पैराग्राफ में लिखना रहता है। आप कोई भी एक टॉपिक जो दिया रहेगा उसमें आपको आर्टिकल लिखना रहेगा। जैसे कि लास्ट ईयर आया था हेल्थ इज वेल्थ आ सकता है, या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर का आपका 10 मार्क्स है, और ग्रामर में क्या पढ़ना मैं अभी बता चुका हूँ। जैसे कि आपको केवल वॉइस देखना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। नरेशन देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और क्लॉज देखना है। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है ना, जो ये पढ़ते सेंटेंस वो सब क्लॉज के अंतर्गत हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब तीसरा जो आपका सेक्शन है वो है लिटरेचर का, बुक का। ये भी 30 मार्क्स का है। पहले अगर टोटल देखें चैप्टर, तो टोटल चैप्टर्स हैं 22, लेकिन आपको 2021-22 में टोटल जो चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है 9 में 6 आपको प्रोज है और 3 आपका पोइट्री है। तो 6 3 9 आपको पढ़ना पड़ रहा है। सोच लीजिए, मतलब ये अच्छा मौका है आपको 100% नंबर लाने का। नहीं, इसके बाद सभी चैप्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी अगले साल से, कोरोना के चलते अभी कम किया गया है। 2 पुस्तकें हैं, आपको ये पता है, एक फ्लेमिंगो है, एक विस्टस। फ्लेमिंगो पुस्तक से आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर का, और जो विस्टस बुक से पूछा जाएगा वो 10 नंबर का। मतलब फ्लेमिंगो आपका कोर बुक है और विस्टस आपका सप्लीमेंट्री, जिसमें से 10 नंबर का पूछा जाएगा। आपको ये बता दूं कि विस्टस से 2 चैप्टर है और इसमें से 4 चैप्टर है। देखिए, अब इसको 8 नंबर, ये एक एक नंबर वाले 8, ये सीन पैसेज आएगा। क्या रहेगा? सीन पैसेज। अब रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेमिंगो बुक से कोई भी एक चैप्टर का सीन पैसेज के रूप में रहेगा। वो बुक का कोई भी एक पैराग्राफ दे देगा और एक एक नंबर के कितने सवाल पूछे जाएंगे? यस, 8। एक एक नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का, 3 नंबर का शॉर्ट आंसर राइटिंग वाला, सॉरी 3 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, और एक रहेगा इसमें से 6 नंबर का। ठीक है, 2-2 नंबर के रिपीट कर रहा हूँ मैं। आपका फ्लेमिंगो से एक एक नंबर का सीन पैसेज 8 नंबर का ये हो गया,
और 2-2 नंबर का 3 ठो आएगा, 3 प्रश्न, 2 तिहाई 6 नंबर ये हो गया, जोड़ते जाइए 8, 6 और एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। ठीक है, तो 8 और 6 14, 14 और 6 20। इस तरह से फ्लेमिंगो का 20 मार्क्स हो गए। एंड विस्टास से क्या आ रहा है, विस्टास से आपका एक एक नंबर का कुछ भी नहीं आएगा, सीन पैसेज नहीं है। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक 6 नंबर का। तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न मतलब 4 नंबर हो गए और एक 6 नंबर हो गए, मतलब 6 और 4 10। इस तरह से आपका ये कितने का हो गया, 10, 20 और 10 30। तो इस तरह से ये 30 नंबर का इसमें से आ रहा है। एक बार सरसरी तौर पे रिवीजन कर लें, रिपीट कर लें। आपका 3 सेक्शन है टोटल। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। 3 में सेक्शन ए जो रहेगा उसमें 20 मार्क्स का आ रहा है, जो कि अनसीन पैसेज है, आपसे बनी जाएगा नो डाउट। अनसीन पैसेज में आपको जो आंसर लिखना है 1 नंबर वाला है तो बहुत छोटा आंसर लिखिए। 2 लाइन 1 लाइन का ही आंसर लिखिए। 1 नंबर में ज़्यादा लिखेंगे तो जो वैल्यूअर रहेगा पेपर चेक करने वाला, वो आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। तो अच्छा है कि जो टू द पॉइंट 1 या 2 लाइन का ही लिखें। दूसरा जो अनसीन पैसेज आएगा वो नोट मेकिंग का 4 नंबर बोलेगा। नोट मेकिंग मतलब होता है नोट्स बनाना। नोट्स बनाना मतलब मान लो आपका कोई भी पैराग्राफ दिया है, आपको मान लो जाना है जगदलपुर से रायपुर। तो अगर वो पैराग्राफ में जगदलपुर से रायपुर के बारे में दिया है और महत्वपूर्ण जगहों का नाम दिया है, महत्वपूर्ण घटनाओं का नाम दिया है, तो महत्वपूर्ण जगह और महत्वपूर्ण जो घटना है वो सब का नाम आप लिखते जाएंगे। तो ये जो लिखते जाएंगे वो कहलाता है नोट्स। तो नोट्स मेकिंग मतलब वही होता है, बहुत बड़ा चीज़ है तो उसके खास बातों को पॉइंट वाइज लिखना, नोट्स वो होता है। समरी राइटिंग क्या होता है, समरी राइटिंग कब होता है कि जो आपका मान लो कोई चीज़ दिया 10 लाइन का, 10 लाइन को आप एक चौथाई में बता रहे हो, 3 या 4 लाइन में बहुत सारांश में बता रहे हो, तो वो समरी कहलाता है। तो ये आपको खाली नहीं छोड़ना है, इसमें कुछ भी आप पढ़ने के बाद लिखते हैं तो वो सामान्य तौर पे 4 में से आपको 2 या 3 नंबर मिलते ही हैं। नोट्स मेकिंग में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे तो 4 में से 3 नंबर मिलेगा। अनसीन पैसेज 20 नंबर हो गए और 8 नंबर का यहाँ पर सीन पैसेज है, आपको ध्यान में रखना है। फ्लेमिंगो से एक सीन पैसेज आएगा 8 नंबर का, मैं बता चुका हूँ, वो आपको रखना है। राइटिंग स्किल के अंतर्गत है नोटिस एडवर्टीजमेंट। नोटिस एडवर्टीजमेंट क्या होता है, जैसे आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में है, दे देगा कि आप स्कूल या किसी सरकारी संस्थान या कहीं के भी आप कोई हेड हो या स्टूडेंट का हेड हो, आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें कि कोई प्रोग्राम कराया जाए। तो नोटिस के लिए आपको आंसर शीट में इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में नोटिस हेडिंग दे देना है और ऊपर में आपका जो संस्था का नाम है, मान लो स्कूल का नाम दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बस्तर, तो ये लिखना है नोटिस के बाद सीधे नोटिस लिख देना इंग्लिश में, है ना। तो ये जब ऊपर का केवल इतना कर लेते हैं तो भी आपको 4 में से 1 नंबर मिल जाता है। ये बीच का रहेगा 2 नंबर और नीचे में जो प्रेषक है उसका नाम लिख दिया, जो आदेश निकालने वाला, नोटिस निकालने वाला उसका, तो 1 नंबर है। 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ऐसे इसका डिवाइड रहता है। सेकेंड अपन देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सामान्य तौर पे बिजनेस लेटर मान लो आता है, तो बिजनेस लेटर में जो सब्जेक्ट है वो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है और उसके बाद 3-4 लाइन का आपको बिजनेस लेटर लिखना है। तो सब्जेक्ट तक लिखने हैं तो ये 2 नंबर आपका आ जाता है। बॉडी पे रहता है 3 नंबर और नीचे में रिगार्ड्स करके जो लिखे रहते हैं वो 1 नंबर। इस तरह से 6 नंबर डिवाइड है। कंपोजिशन होता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में आपको 2 या 3 पैराग्राफ, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर में छपता है ना आर्टिकल, आलेख, उसके संबंध में है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं अच्छे नंबर लाने के। तो अगर अपने से नहीं लिख पाएंगे तो आप याद करिए, कैसे भी करिए, इसको लिखना ज़रूर है। ग्रामर में बहुत आसान है, आपको 10 नंबर है, 10 में 10 ला सकते हैं। आपको केवल एक्टिव और पैसिव वाइज देखना है। मैं वीडियो बना के रखा हूँ, इसमें देख सकते हैं आप। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखना है और क्लॉज देखना है। ये 10 नंबर आपका बन जाएगा। इसके बाद भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और उस जो भी डाउट रहेगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में जवाब देकर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आइए थोड़ा और डिटेल देख लें। स्टूडेंट्स, मैं बुक में जो दिया है, जो चैप्टर इस बार शामिल है वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उसके कैरेक्टर्स के नाम।
आप स्टोरी ज़रूर ध्यान में रखिए, जैसे कि द लास्ट लेसन है। द लास्ट लेसन में जो कैरेक्टर्स हैं वो आप ध्यान में रखिए। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, भले बोलेंगे तो। ये देखिए इसके कैरेक्टर्स, डीप वाटर के जो कैरेक्टर्स हैं, रेड ट्रैप के जो कैरेक्टर्स हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक चीज़ को मैं पूरा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ये केवल रिपीट कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द लास्ट लेसन में कैरेक्टर हैं जैसे कि फ्रांज। फ्रांज वो स्टूडेंट है जो कि उनके जो टीचर का नाम है, लैंग्वेज टीचर हैं फ्रांस के, हेमेल, एम हेमेल। ओल्ड हाउज़र एक कैरेक्टर है। प्रूशियन सोल्जर्स हैं, है ना, जो कि प्रूशियन सोल्जर जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रियन आर्मी को मिलाकर। और एक कैरेक्टर वाचर है, छोटा सा कैरेक्टर। लॉस्ट स्प्रिंग कहानी आपको याद होगा, रैग पिकर रहता है, साहब आलम है इसकी जो ऑथर है, जो नरेटर है, उसको रास्ते में मिल जाता है एक बार घूमते हुए साहब आलम। और एक बार चूड़ी बनाने वाला मुकेश है, उसकी कहानी है। तो वो दो ही कैरेक्टर मेन है। तीसरी जो कहानी है डीप वाटर, इसमें डगलस इसका नरेटर है कहा जाए, कहानी बताने वाला है डगलस। और इसमें ख़ास बात है YMCA पूल का उल्लेख किया गया है। एक स्विमिंग पूल है जो कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा रन होता है। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। तीसरा आपको याद रखना है इसमें याकिमा। याकिमा यूनाइटेड स्टेट सिटी में लोकेटेड, एक 60 में साउथ ईस्ट में लोकेटेड है ना, वाशिंगटन के आसपास। और चौथा है रैट ट्रैप। रैट ट्रैप में जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो पेडलर है, एक एडला विलमेंसन है, एक आयरन मास्टर है, ओल्ड मैन या क्राफ्टर है, और मास्टर ब्लैक स्मिथ है। अब पेडलर कौन है? वो रेड ट्रैप पर ही रहता है ना। तो ये चार हो गए। अब नेक्स्ट आप, हाँ, ये कैरेक्टर्स चार ही आपके पास चैप्टर्स का कैरेक्टर है, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए। और फिर से मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, ज्वाइन अवश्य करिए। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।